नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो दिल को छूने के साथ साथ हमें सोचने पर भी मजबूर कर देगी। ये कहानी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव लिधोरा लता की है, जहां पिता की मौत के बाद दो भाइयों के बीच एक अजीब और विचित्र विवाद शुरू हो गया। यह मामला सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि इंसानियत का भी था। गांव लिधोरा लता में 84 साल के ध्यानी सिंह घोष अपने छोटे बेटे देशराज के साथ रहते थे। ध्यानी सिंह लंबे समय से बीमार थे और उनका इलाज गांव के एक अस्पताल में चल रहा था। इस दौरान उनका बड़ा बेटा किशन, जो शहर में रहता था, कभी कभी उनसे मिलने आता था। रविवार की सुबह ध्यानी सिंह की तबीयत और बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। छोटा बेटा देशराज अपनी दुखी हालत में ये खबर सुनने के बाद शोक संवेदनाएं देने के लिए गांव वालों को बुलाने के लिए गया, लेकिन इस दुख की घड़ी में एक और तूफान आने वाला था। ध्यान सिंह की मौत के बाद जैसे ही किशन को उसकी जानकारी मिली, किशन उनका बड़ा बेटा था, वह तुरंत गांव के लिए रवाना हुआ और आते ही उसने ऐलान किया कि वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करेगा, क्योंकि वह बड़ा बेटा था। लेकिन छोटे बेटे देशराज का कहना था कि पिता ने हमेशा यही इच्छा जताई थी कि वह उनका दाह संस्कार करे। यह विवाद सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह विवाद परिवार के रिश्तों में दरार डालने वाला साबित हुआ। बड़े बेटे किशन ने अपने छोटे भाई देशराज को कहा, पिता के अंतिम संस्कार का अधिकार सिर्फ बड़े बेटे का है, तुम इसे समझो। छोटे भाई देशराज ने इसका विरोध करते हुए कहा, पिता की इच्छा थी कि वह मुझे यह जिम्मेदारी सौंपे। यह विवाद अब इतना बढ़ गया था कि दोनों भाई एक दूसरे से हाथापाई करने तक पहुंच गए। बड़ा भाई किशन नशे में था और उसने यह मांग की कि पिता के शव के दो हिस्से बांट दिए जाएं, यानी पिता के 2 हिस्से कर दिए जाएं, ताकि वह भी एक हिस्सा लेकर अपने साथ चला जाए। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए और उन्होंने इस बेतुकी मांग का विरोध किया, लेकिन किशन अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। वह बार बार यह कह रहा था कि वह अपने पिता का अंतिम संस्कार खुद करेगा और शव का आधा हिस्सा लेकर जाएगा। किशन और देशराज के बीच यह लड़ाई अब सिर्फ उनके परिवार का मामला नहीं रह गया था, बल्कि गांव वालों के लिए यह एक बड़ी चिंता बन गई थी। इस विवाद ने पूरे गांव को हिला दिया। रिश्तेदारों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया था। एक और जहां रिश्तेदार इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर छोटे बेटे देशराज को यह एहसास हो रहा था कि उसका प्यार और सम्मान अब अपने परिवार के बीच नहीं रहा। क्या यह इतना बड़ा विवाद किसी इंसान की आखिरी इच्छा के खिलाफ लड़ाई का परिणाम हो सकता था? गांव में यह बात फैलते ही पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने आकर दोनों भाइयों को समझाया और किसी तरह से उन्हें शांत किया। उन्होंने कहा, यह अपने पिता की इज्जत और सम्मान का सवाल है, इसे विवाद का मुद्दा ना बनाएं। किशन ने कुछ देर बाद अपनी गलती को महसूस किया और अपने छोटे भाई देशराज को यह मौका देने का निर्णय लिया कि वह ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करे। अंततः छोटे बेटे देशराज ने अपने पिता का दाह संस्कार किया। यह घटना सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सीख बन गई। ये घटना हमारे रिश्तों और परिवार के महत्व को दर्शाती है। इस घटना ने यह भी बताया कि रिश्ते सिर्फ अधिकारों पर आधारित नहीं होते, बल्कि प्यार और सम्मान पर भी टिके होते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारी सोच और नज़रिए पर निर्भर करते हैं। क्या हम अपने रिश्तों को समझकर एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करते हैं, या फिर अपनी परंपराओं और अधिकारों के लिए लड़ते हैं? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो
तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।